भले ही उम्र लड़कपन की थी, लेकिन मातृभूमि की सेवा की ऐसी लकीर खींच गया जिसे सदियों तक कोई छोटा नहीं कर पाएगा। सिर्फ 21 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के लाल ने देश के दुश्मन से लोहा लेते हुए अपना बलिदान देने से पहले कुछ नहीं सोचा। इस नौजवान ने तो देश पर मिटकर खुद को तो अमर कर दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया अपने बेबस माता पिता, कुछ ही महीनों पहले की ब्याहता और गम में डूबा परिवार। दरअसल 2 दिन पहले एलएसी पर चीनी सेना से लोहा लेकर अपनी जान गंवाने वाले वीर भारतीय शहीदों में एक मध्य प्रदेश के रीवा का लाल दीपक सिंह भी था। दीपक सिंह ने चाइना के सैनिकों के साथ संघर्ष में वीरगति हासिल की। उधर दीपक ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। यहां उनके घर और उनके गांव में मातम पसर गया। जिस दीपक के घर वाले लॉकडाउन के बाद उसके वापस आने की राह ताक रहे थे, उन्हें दीपक के इस दुनिया से जाने की खबर मिली। दीपक की शहादत की यह खबर उसके परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन इसके साथ ही उनके भीतर एक गर्व भी महसूस किया जा सकता था। उन्होंने अपने बेटे को देश पर कुर्बान करके हासिल किया था। मोदी सरकार से तो यही कहूँगा, जो 20 जवानों का शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी जो है तो बेफालतू नहीं जानी चाहिए। हाँ, वो तो दुख तो है मेरे को, मेरा भतीजा है तो बेटा है, तब दुख तो है, लेकिन मेरे को गर्व भी है कि देश के लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर दिया। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि उन 20 जवानों का जो माने ख़त्म हुए हैं उनकी कुर्बानी बेकार न जाए। देश प्रेम में मत वाले दीपक ने खुद को शहादत को गले लगा लिया, लेकिन वो अपने पीछे बहुत कुछ ऐसा छोड़ दिया जिसकी भरपाई उसके बिना संभव नहीं है। दीपक के घर वाले रुंधे गले से इस बात का भी जिक्र करते नजर आए। प्लानिंग कुछ नहीं था, बस प्लानिंग यही था कि लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा वहाँ आएंगे, घर आएंगे, छुट्टी मिलेगी। इनकी शादी भी हो गई थी, इनकी मिसेज वगैरह भी नवोदय सिरमौर में टीचर भी थी, अभी वो भी छुट्टी पे थी, अभी आई थी 3-4 दिन पहले। उमरिया में इनके पिताजी वगैरह सब लेके चले गए थे, क्या मालूम था क्या हो जाएगा। अब भारत सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? भारत सरकार से यही है कि जो जितना हो सके सरकार से, अब भारत सरकार से यही चाहते हैं कि जो हुआ है उसका जवाब उसी तरह से दिया जाए। शहीद दीपक को श्रद्धांजलि देने स्थानीय सांसद भी उनके घर पहुंचे, जिन्होंने दीपक की इस कुर्बानी को गर्व का विषय बताया और कहा कि ये पूरे जिले के प्रेरणा बनेंगे। रीवा की धरती सपूतों की धरती रही है, शहीदों की धरती है। उस कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी है। हम सब गौरवान्वित हैं और चीन की सीमा पर जा कर के इन्होंने जो शौर्य का परिचय दिया है, जिस साहस के साथ मातृभूमि की रक्षा की है, उसके लिए ये धरती हमेशा उनकी ऋणी रहेगी और उनकी शहादत से तमाम नौजवान प्रेरणा लेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा का ये लाल भले ही देश के लिए कुर्बान हो गया है, लेकिन एक प्रेरणा और देशभक्ति के जज्बे के तौर पर हमेशा इसे याद किया जाएगा और ये लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रीवा से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।